हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, आज की जो क्लास है वो है 3 अगस्त 2022 करंट अफेयर्स की। 3 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल, चाहे आपका सुपर टेट का एग्जाम हो या फिर आपका यूपीएससी पैट का एग्जाम हो, आपका कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसके लिए आपकी जो करंट अफेयर्स की क्लास है बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप 1 जनवरी से लेकर अब तक के यानी कि जून तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं चाहते हैं तो आप उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए और वहां से अपनी पीडीएफ को ले लीजिए, जो आपकी अपकमिंग एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा करेगी। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है पिंगली बंकिया जयंती कब मनाई जाती है। क्या है? पिंगली बंकिया जयंती कब मनाई जाती है? तो कब मनाई जाती है? 2 अगस्त को मनाई जाती है। ठीक है, 2 अगस्त को मनाई जाती है। अब बात करते हैं 2 अगस्त को क्यों मनाई जाती है। तो जो पिंगली बंकिया नायडू थे उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अगस्त 1876 को हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में, जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि पिंगली बंकिया कौन थे। तो पिंगली बंकिया जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा तिरंगा, उसको डिजाइन करने वाले थे। ठीक है, इन्होंने 30 देशों के झंडों को यानी कि जो वहां के फ्लैग थे उनको सर्च किया और सर्च करने के बाद में इन्होंने भारत देश के तिरंगे को डिजाइन किया था। ठीक है, तो यही थे यानी कि जो पिंगली बंकिया थे उन्होंने ही हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया गया था और इन्हीं की जयंती को 2 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका जो अनुपात है वो 3:2 में बना हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौहार दिवस कब मनाया गया है। क्या है? चौहार दिवस कब मनाया गया है? तो चौहार दिवस जो है वो 31 जुलाई को मनाया गया है। 31 जुलाई को चौहार दिवस मनाया गया है। अब बात कर लेते हैं कि चौहार दिवस है क्या। तो जो चौहार है वो एक बंदरगाह है। क्या है? एक बंदरगाह है जो कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। जो क्या करता है, जो भारत को सेंट्रल एशिया और यूरोप के मार्केट से जोड़ता है। क्या करता है? भारत को सेंट्रल एशिया और यूरोप के मार्केट से जोड़ता है और क्या है, यहाँ की जो उन्नति को है यानी कि यहाँ की जो आवाजाही है यानी कि जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम होता है उसको सरल बनाता है एक देश से दूसरे देश के लिए। कौन सा? चौहार बंदरगाह जो है। ठीक है, इसीलिए इसका दिवस मनाया जाता है 31 जुलाई को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। क्या है? भारत और किस देश ने ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो किसने किया है? मालदीव ने किया है। भारत और दूसरा देश कौन है? मालदीव। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जी, उन दोनों ने मिलकर इस ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है और कहां पर किया है? मालदीव में ही किया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका रीजन क्या है इस कनेक्टिविटी को लॉन्च करने का। तो सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और पुलिस बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में समझौते के लिए। कहने का मतलब यह है जो सुरक्षा है या आपदा है, जो यानी कि जो सुरक्षा को लेकर के बात होती है या अभी आने वाली कोई भी आपदा पड़ती है और पुलिस की जो बुनियादी के ढांचे हैं वो एक दूसरे देश की हेल्प कर सकते हैं यानी कि मदद कर सकते हैं, क्योंकि जो आने वाली आपदा प्रबंधन वो किसी को कहकर नहीं आती है, तो ये एक दूसरे की क्या करेंगे? मदद करेंगे। ठीक है, कौन कौन से थे? भारत, मालदीव की, और जो मालदीव है वो भारत की मदद करेगा। ठीक है, अब बात हो रही मालदीव की। तो मालदीव की कैपिटल क्या है? माले है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है कि कारगिल सेक्टर के द्रास में .5140 का नया नाम क्या रखा गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या है क्वेश्चन कि कारगिल सेक्टर के द्रास में .5104 का नाम रखा गया है। तो क्या नाम रखा गया है? गनहीन नाम रखा गया है। ठीक है, गनहीन नाम रखा गया है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ये कहा गया जो कारगिल सेक्टर है, जो कारगिल सेक्टर आपको पता होगा, यानी कि 26 जुलाई को जो कारगिल दिवस मनाया गया था 1999 की लड़ाई को लेकर के, और जम्मू कश्मीर में है, उसी वहीं पर द्रास में .5104 का नाम बदल कर रखा गया है। क्या रखा गया है? गन हिल रखा गया है वहां का नाम। ठीक है, अब इसका रखने का रीजन क्या था? तो भारतीय सशस्त्र बलों की जीत की खुशी में इसको रखा गया है। कब? 30 जुलाई 2022 को इसका नाम रखा गया है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कारगिल दिवस पर इसकी बात को रखा गया था। कारगिल दिवस आपको पता ही 26 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 1999 में जो लड़ाई हुई थी उसमें काफी लोग हमारे यहाँ के यानी कि सैनिकों वो शहीद हो गए थे, लेकिन शहीद होने के बावजूद भी क्या करा था? पाकिस्तान पे विजय हासिल कर ली गई थी। तो उसी दिन की खुशी को लेकर के इसको नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? गन हिल रखा गया। अब बात कर लेते हैं कारगिल सेक्टर है कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है? श्रीनगर है। ठीक है, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? यानी कि यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो मनोज सिन्हा है। ठीक है, मनोज सिन्हा है। और अब मैं बता दूं यहाँ की यानी कि जो यहाँ का जम्मू कश्मीर के कुछ नेशनल पार्क है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ का दक्षिण नेशनल पार्क है और किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है कि कौन भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर बने हैं? क्या है क्वेश्चन कि कौन भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर बने हैं? तो कौन बने हैं? अगस्त तानो क्वामे बने। कौन है? अगस्त तानो क्वामे बने। कौन बने? भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर बने हैं। ठीक है, ये जुनैद कमाल अहमद का स्थान लेंगे, यानी कि इसके जो पूर्व अब रह चुके हैं जुनैद कमाल अहमद का स्थान लेंगे। इनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और अब जो नए कंट्री डायरेक्टर बने वो कौन बने? अगस्त तानो क्वामे बने हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विश्व बैंक की। जब बात आई तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी, यानी कि अमेरिका की जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास है। कौन है? डेविड मालपास है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की, अमेरिका ने किस देश को $550 मिलियन की सैन्य सहायता की घोषणा की है? यानी कि अमेरिका ने कौन से देश को $550 मिलियन की सैन्य सहायता करने की यानी कि मदद करने की घोषणा की है? तो किसे की है? यूक्रेन को की है। यूक्रेन को क्या है? अमेरिका $550 मिलियन की सैन्य सहायता करेगा। और इसी के साथ में अमेरिका ने अब तक $9 मिलियन की अब तक क्या कर दी है? यूक्रेन की हेल्प कर दी है, यानी कि सहायता कर दी है। ठीक है, आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो महायुद्ध चल रहा है उसी को लेकर के इसको सैन्य सहायता प्रदान की जा रही है ताकि ये अपनी देश की रक्षा कर सके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूक्रेन की। तो यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव है। ठीक है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की है। व्लादिमीर जेलेंस्की है। अब बात कर लेते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन है। और यहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है? कमला हैरिस है। जो बाइडेन है यहाँ के प्रेसिडेंट, उन्होंने 2 बुक लिखी है। फर्स्ट बुक है द की टू डैड एंड प्रॉमिस टू कीप। क्या है? 2 बुक है, प्रॉमिस टू कीप एंड प्रॉमिस टू डैड है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कमला हैरिस की। तो उन्होंने 3 बुक लिखी है। वो कौन कौन सी है? तो वो उनकी 3 बुक हैं, ट्रूथ बी होल्ड एंड सुपर हीरो आर एवरीवेयर और क्राइम ऑन अलर्ट। ये 3 बुक्स उन्होंने लिखी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम में किसने जूडो में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है? क्या है क्वेश्चन? कॉमनवेल्थ गेम में किसने जूडो में यानी कि जूडो जो होते हैं उसमें भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है? ठीक है, अभी क्या है कि चौथा दिन है किसका? कॉमनवेल्थ गेम का। ये बर्मिंघम में हो रहा है ब्रिटेन के। ठीक है, तो जूडो में किसने दिलाया है? तो पुरुष यानी कि तो दिलाया है सुशीला देवी ने दिलाया है। ठीक है, सुशीला देवी ने क्या किया है? जूडो में सिल्वर मेडल दिलाया है। और उसी के साथ साथ में पुरुषों में जूडो खिलाड़ी जो है विजय ने उन्होंने कांस्य मेडल दिलाया है। किसे? भारत को दिलाया है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि सिल्वर मेडल जूडो में किसने दिलाया है? तो महिलाओं में दिलाया है सुशीला देवी ने। और पुरुषों में किसने दिलाया है? जो जूडो के खिलाड़ी है विजय ने कांस्य मेडल को दिलाया है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, यानी कि जो महिला है वो भारत को रोक में यानी कि वेट लिफ्टिंग में
170 केजी वर्ग में जो हरिजिंदर कौर है उन्होंने कांस्य मेडल दिलाया है। तो आज चौथे दिन में क्या है, भारत को 3 जीत हासिल हुई है, जिसमें 3 स्वर्ण मेडल मिल चुके हैं। मैंने आपको बताया फर्स्ट में मीराबाई चानू ने दिलवाया था, ठीक है, और सबसे जो स्टार्टिंग हुई थी फर्स्ट डे ही सिल्वर से हुई थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ किया गया है। क्या है कि किस राज्य में विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ किया गया है। तो कहाँ किया गया है, उत्तर प्रदेश में किया गया है। जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, उन्होंने स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ किया गया है। अब इसका रीजन क्या है, तो जो माताएं होती हैं वो स्तनपान की बढ़ोतरी करने के लिए, उनकी संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए इस अवसर को यानी कि इस योजना को शुरू किया गया है। जन्म के बाद में जो महिलाएं होती हैं वो बहुत ही कम परसेंटेज में क्या है, अब तक की परसेंट 24% महिला ऐसी हैं जो बच्चों को स्तनपान कराती है, अन्यथा नहीं कराती हैं। तो उन्हीं माताओं को यानी कि स्तनपान की बढ़ोतरी करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है, ठीक है। और किसने किया है, यहाँ की उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने इसको योजना को शुरू किया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल में क्या है, लखनऊ है। यहाँ के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ है। यहाँ की गवर्नर मैंने आपको बताई आनंदीबेन पटेल है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो पलाश है। राष्ट्रीय पक्षी कौन है, सारस या क्रॉच है। राजकीय यहाँ का जो पेड़ है वो कौन है, अशोक का पेड़ है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है वो बारहसिंगा है। आई थिंक मैं डेली आपको यानी कि उत्तर प्रदेश के बारे में बताती हूँ, अब तक ये आपको याद भी हो गया होगा। और यहाँ के 2 नेशनल पार्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है चंद्रप्रभा और सेकंड क्या है इसका, एक सेकंड है लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क है, ठीक है। और कल मैंने आपको बताया था क्या था कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने क्या शुरू करा था, डीओडी को शुरू किया गया था, जिसमें क्या कहा गया था कि जो यहाँ पर 4 से 5 मैंने आपको बताए थे नेशनल पार्क हैं, उसको इको टूरिज्म के बढ़ावा देने के लिए वन नेशन और वन डेस्टिनेशन के नाम से उसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। वो भी उत्तर प्रदेश में ही लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस परमवीर चक्र विजेता पर बनेगी बायोपिक। क्या है क्वेश्चन कि किस परमवीर चक्र विजेता पर बनेगी बायोपिक, यानी कि मूवी बनेगी। जो कौन है, यानी कि एक परमवीर चक्र विजेता है, तो वो कौन है, कारगिल युद्ध के जाबाज हैं योगेंद्र यादव पर। तो कारगिल युद्ध के जाबाज हैं योगेंद्र यादव पर उन पर क्या बनेगी, बायोपिक बनेगी, ठीक है। जब कारगिल युद्ध हुआ था तो टाइगर हिल में इन्होंने 11 गोली लगने के बावजूद भी क्या था, पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी, और यही देश में दिखाया जाएगा। इसीलिए इनके ऊपर ये बायोपिक को बनाया जा रहा है। किसके ऊपर है, कारगिल युद्ध के जो जाबाज है योगेंद्र यादव पर, ठीक है। और इन्होंने बहुत ही छोटी सी कम उम्र में परमवीर चक्र को हासिल कर लिया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ खेल सन 2022 की सबसे सफल खिलाड़ी कौन बनी है, यानी कि जो कॉमनवेल्थ खेल हो रहे हैं सन 2022 के, उसमें सबसे बेस्ट और सबसे सफल खिलाड़ी कौन बनी है, तो वो बनी है मैक कौन बनी है, मैक कौन है। ये ऑस्ट्रेलिया की तैराक है, ठीक है। इन्होंने 50 मीटर की फ्री स्टाइल में स्वर्ण मेडल को जीता है, और इसी के साथ में ये इनका 11वां स्वर्ण मेडल है। इसी कारण से इन्हें क्या है, ये बेस्ट एथलीट बनी है, किसमें, कॉमनवेल्थ खेल सन 2022 की सबसे बेस्ट एथलीट बनी गई है 11वां स्वर्ण मेडल जीतने के बाद में, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये थे आपके 3 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमने इस क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आज की क्लास आपकी पसंद आई होगी। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि वहां से आपको सभी मतलब कि मंथ की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आज क्लास यहीं पर रखते हैं। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।